34 साल के दबदबा को इतना आसानी से कैसे आप चाह रहे हैं कि हटा लेंगे? यदि आरजेडी से वहाँ पे किसी भी यादव को आपको ही दे दे, आप भी जीत जाइएगा। पहली बार होने जा रहा है कि आरजेडी के खिलाफ कोई यादव कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। आरजेडी छोड़ के मुखिया के इलेक्शन भी लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। सुरेंद्र यादव के घर के हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। बेलागंज उपचुनाव में जो होने जा रहा है उसमें कैंडिडेट का बदलाव हो और कुमार जितेंद्र जी को मिले, क्योंकि उनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। महेश सिंह यादव ही सिंगल नेता थे यादव समाज के, जो पूरे मागध में थे, उससे पहले कोई नहीं थे। सुरेंद्र यादव के बेटा को अगर टिकट दिया जाता तो आप लोग पूरा ताकत लगाइएगा हरवाने के लिए, यही ना कहना चाहते हैं? निश्चित हारेंगे, ये लिख लीजिए। और यदि आरजेडी को वो जो आरजेडी का सीट है, यदि आरजेडी चाहते हैं कि वो सीट बचे रहे तो कैंडिडेट चेंज करें। 34 साल 35 साल से वहाँ पे बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि जनता उसको एक्सेप्ट कर रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आपसे वोट दे रहा है। कुछ ऐसा चीज़ होती है, उसका कोई विकल्प नहीं था। इस बार आपका सामने विकल्प मनोरमा देवी आ रहे हैं जदयू से, तो उनके सामने बहुत माने इलेक्शन अब इस बार परिवर्तन कर देते हैं और राजद की तरफ से परिवर्तन कैंडिडेट किया जाता है तो इस बार चुनाव निकल जाएगा। बहुत पब्लिक, हम भी पब्लिक वहीं के हैं, मेरा गांव 5 बीघा हुआ। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। राबड़ी आवास के बाहर में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, सारे लोग वाइट ड्रेस में आए हुए हैं। ये गया के एडवोकेट है, गया सिविल कोर्ट के एडवोकेट है, कुछ लोग पटना हाई कोर्ट के भी एडवोकेट है, पटना सिविल कोर्ट के भी एडवोकेट है। लेकिन इन लोगों की डिमांड क्या है? अचानक जब चुनाव आया तो ये लोग कैसे पहुँच गए राबड़ी आवास पर, इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत होगी यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मैं अधिवक्ता धीरज कुमार गया बार एसोसिएशन से हूँ। हम अधिवक्तागण, खासकर युवागण, हम यही चाहते हैं कि बेलागंज उपचुनाव में जो होने जा रहा है उसमें कैंडिडेट का बदलाव हो और कुमार जितेंद्र जी को मिले, क्योंकि उनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और वो एक अच्छे नागरिक हैं कुमार जितेंद्र जी। ये हम सब अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हैं। तो आप और उन्हीं एक बार लिस्ट उठा करके देखिएगा, 1990 से लेकर के 2024 के बीच में देखिएगा तो मात्र 2 साल का टेन्योर जो रहा है महेश यादव जी का। 2 साल का उपचुनाव जब हुआ, वो सांसद बने, तब जा करके वो 2 साल के उनका टेन्योर रहा। उसके बाद से लगातार ये 34 साल के दबदबा को इतना आसानी से कैसे आप चाह रहे हैं कि हटा लेंगे? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक दिन रात होता है, एक दिन होता है, कब बारिश होता है, कब छाँव होता है, हम लोग को पता नहीं है। उसी तरह से परिवर्तन हो रहा है। उस समय में जो बातें थी, उस समय में कृष्णा सिंह आपके पिताजी के मतलब सामने में वो प्रत्याशी थे, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रहा और बहुत आसानी से वो चुनाव भी उस समय जीत गए। लेकिन अभी तो बहुत सामने में परिवार देखा जा रहा है कि बिंदी यादव के परिवार से लोग आप हमको बोल रहे हैं कि 32 साल से वर्चस्व है जी, तो श्री राहुल गांधी जी का भी वर्चस्व था, एकदम था। उनके माँ, उनके उनके नानी के पिताजी नेहरू जी हमारे, ये सारे प्रधानमंत्री देश के बने। लेकिन एक दौर भी आया जब राहुल गांधी जी को जो उनका सिक्योरिटी भी हटा दिया गया, वो दौर भी देखा गया। तो ये कहना कि कोई परमानेंट है, वो सबसे पहले एक मतलब बेकार की बात है। कोई परमानेंट नहीं है, चेंज होना ज़रूरी है। और मागध में उस समय महेश सिंह यादव ही एक पहला ही सिंगल नेता थे यादव समाज के, जो पूरे मागध में थे, उससे पहले कोई नहीं थे। आपको जानकारी नहीं होगा, जानकारी दे रहे हैं, वो 14 इलेक्शन लड़ चुके हैं। 1980 में 1 वोट से मात्र हारे नहीं थे, वो हराया गया था, जीत गए थे। काउंटिंग के बाद वो बाहर निकले, वो भी बेला विधानसभा से। तो फिर पीछे से आता है कि अरे 1 वोट से हार गए। अतरी विधानसभा भी हारे हैं, वो भी 1-2 वोट से। उस समय राजेंद्र जी हमारे जीते। तो ये शुरू से उन्हीं के बेटा हैं। इन्होंने भी सीपीआई से बेलागंज विधानसभा इलेक्शन लड़ा और 10,500 के करीब वोट इनका भी आया था। तो परिवर्तन तो होगा, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है, आपको भी मालूम। हाँ, एक सवाल होगा कि मान लीजिए कि इस बार यदि टिकट इनको दिया जाता आरजेडी से तो हार तय है। किनको टिकट दिया जाता है? तो यदि टिकट दिया जाता है विश्वनाथ जी, तो सुरेंद्र यादव के बेटा को अगर टिकट दिया जाता है तो आप लोग पूरा ताकत लगाइएगा हरवाने के लिए, यही ना कहना चाहते हैं? निश्चित हारेंगे, ये लिख लीजिए।
और यदि आरजेडी को वो जो आरजेडी का सीट है, यदि आरजेडी चाहते हैं कि वो सीट बचे रहे तो कैंडिडेट चेंज करें। एक छत राज 32-34 सालों का रहा, आप कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से हरा लेंगे। बार बार बिंदी यादव का परिवार भी उनको, शीतल यादव, बच्चू यादव, सभी कोई हराने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं हराने का कोशिश नहीं किया। और आज तक बेलागंज से कोई एंटी यादव भी खड़ा नहीं हुआ। ये पहली बार 32 साल में हुआ कि बड़ा पार्टी से कोई यादव खड़ा हुआ। सबसे पहला गौर करिएगा, आज से पहले कोई भी आरजेडी के खिलाफ दूसरा यादव कैंडिडेट बड़ा पार्टी से नहीं आया है। ये पहली बार आ रहा है मनोरमा देवी। तो ये करेक्ट कर रहे हैं एक बार कि एक बार आपके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, बिंदी यादव भी चुनाव लड़े थे, बिंदी यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मुसाफिर था उस समय में। बेलागंज तो बना भी नहीं था। नहीं, वो बेलागंज बहुत पहले है, मुफस्सिल अलग है। बेलागंज विधानसभा और मुफस्सिल विधानसभा दोनों अलग है, ये इसको मर्ज मत करें। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि आरजेडी के खिलाफ कोई यादव कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। यदि कैंडिडेट चेंज नहीं होता है, कोई दूसरा यादव खड़ा नहीं किया जाता है, तो आरजेडी का ये जो अपना एक सीट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्लियर सीट, रिजर्व है, आरजेडी का रिजर्व था हमेशा। हमारा गुजरात में है जगह है ना, हमारा कौन सा जगह है जहाँ कृष्ण भगवान का ये है, द्वारिका। तो ये द्वारका हमारा चला जाएगा यदि 110% यदि कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ये भले आसानी से कह दे रहे हैं, हम जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे बेलागंज में घूम रहे थे तो लोग कहता था कि बप्पो के प्रणाम करें और बेटुओं को ढोए, इस तरह से स्टेटमेंट लोग कह रहे हैं। बेलागंज ये बात सही है कि बहुत लोगों के, बहुत जो उनसे छाटे हैं, जो अध्यक्ष थे, कुछ भी थे, वो आज यही उन्हीं का कहना है कि उनका पिताजी को भी पैर छू के प्रणाम किए, अब उनका बेटा को भी प्रणाम नहीं चलेगा। कोई भी बेलागंज के होना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि 35 साल का विरासत है, इस बार विरासत ढह जाएगा यदि कैंडिडेट को परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो जो 35 साल का विरासत राजद परिवार सोच रहे हैं वो विरासत गिर जाएगा। तो ये तो मतलब कि आगे कोई व्यक्ति 35 साल लगातार राज कर रहा है, तो 34 साल 35 साल से वहाँ पे बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि जनता उसको एक्सेप्ट कर रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आपसे वोट दे रहा है। कुछ ऐसा चीज़ होती है, उसका कोई विकल्प नहीं था। इस बार आपका सामने विकल्प मनोरमा देवी आ रहे हैं जदयू से, तो उनके सामने बहुत माने इलेक्शन अब इस बार परिवर्तन कर देते हैं और राजद की तरफ से परिवर्तन कैंडिडेट किया जाता है तो इस बार चुनाव निकल जाएगा। बहुत पब्लिक, हम भी पब्लिक वहीं के हैं, मेरा गांव 5 बीघा हुआ, चाकंद 5 बीघा। ये सब बात बोलने में डर वगैरह नहीं लग रहा? डर किस लिए? डर किस लिए? ना बोलता है लोग कि एक छत राज है भाई, वहाँ पे तो कोई आंख नहीं उठाता है। जादू तो बोल रहे हैं आपका मैं, मेरे गांव में चलिए ना, हम चलवे करेंगे नहीं। 2 किलोमीटर मेरे गांव में, सुनिए ना, मेरे गांव में 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं बना हुआ है। नहीं तो आप नंबर दीजिए, रोड का पूरा वीडियो बना के भेजेंगे। 1.5 किलोमीटर हम चलाएंगे। हाँ भेजेंगे। 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं बना हुआ है। मेरे गाँव में रसलपुर पंचायत में हाई स्कूल बन रहा था। मेरे गांव 5 बीघा में लेआउट हुआ। लेआउट होने के बाद कुछ रसलपुर के कुछ लोगों ने डीएम से अथी करवा के और रसलपुर में बनवा दी। जादव जी हैं? हाँ संजय यादव मेरा नाम हुआ। नहीं तब मेरे बोल तो रहे हैं कि मेरे गांव में बना हुआ है। मेरे गांव में हाई स्कूल बना, लेकिन कहीं ना कहीं बनकर बिल्डिंग खड़ा होकर कहीं ना कहीं दूसरे जगह चल जा रहा है, तो किनका कमी से जा रहा है? अब बताइए। 35 आपको लग रहा है कि जितेंद्र जी को टिकट दिया जाएगा तो आसानी से ये सीट निकल जाएगा? मेरा नहीं लग रहा है, पूरा पब्लिक को लग रहा है। पूरा पब्लिक को कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए। नहीं परिवर्तन हुआ तो इस बार सीट तो 35 साल को विरासत को गंवाना पड़ेगा। विश्वनाथ यादव जब यहाँ आते हैं तो पूरा गाड़ी से भर जाता है, इतना ज़्यादा लोग आ जाता है। अब विश्वनाथ यादव के साथ पूरा जमाना चलता है। देखिए सब, आप अभी राजद से आपका भी टिकट मिल जाएगा तो आपके साथ जमाना चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो राजद के प्रति है, हमारे लालू जी का देन है कि इतना उनके साथ चल जाते हैं। एक 2 तरह के नेता होते हैं, एक नेता होता है, एक पार्टी के नेता होते हैं। तो आप पार्टी के नेता वो होते हैं, यदि वो आरजेडी छोड़ के मुखिया के इलेक्शन भी लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। सुरेंद्र यादव के घर के, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। और नेता वो होता है जैसे कन्हैया कुमार, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, नेता वो होता है। ठीक है, तो नेता और पार्टी के नेता में अंतर है। ठीक है, पार्टी के नाम पे जीत रहे हैं। बिल्कुल।
यदि आरजेडी से वहाँ पे किसी भी यादव को आपको ही दे दे, आप भी हम भैया उन्हें न केना है काला हमरा के लड़वा, आप भी जीत जाइएगा, आप भी जीत जाइएगा। किसी को चाचा को बुढ़ारी में दे दिया जाए, चाचा जीत जाएंगे, है ना चाचा। चलिए तो ये सारे लोग बेलागंज से आए। जी बोलिए ना, आप ही बोलिए। परिवर्तन जरूरी है, आपको भी अगर एक आध मौका दिया जाए तो अभी पीछे नहीं हटिएगा। अभी समय है, ठीक है। चलिए तो ये लोग सारे लोग बेलागंज से आए हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 34-35 सालों से एक परिवार का एक छत्र राज है उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। लोग कह रहे हैं कि बेलागंज से विश्वनाथ यादव को टिकट ना मिले, इनके भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए। इनके भाई साहब कौन है? महेश यादव इनके पिताजी हुए। महेश यादव 1998 में जब 1995 में चुनाव हुआ और सुरेंद्र यादव वहाँ से चुनाव जीते, तो उसके बाद दोबारा जब वो लोकसभा के प्रत्याशी हुए और लोकसभा चुनाव जीत गए जहानाबाद से, तो 98 में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में इनके पिताजी महेश यादव उस समय कृष्णा सिंह से चुनाव जीत करके आए हुए थे। तो बाकी आगे क्या होता है 2025 के इलेक्शन में, कौन आदमी को प्रत्याशी बनाया जाता है, तेजस्वी यादव किसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये देखने वाली बातें होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।